लोग इतने सामने नाय पुते नमस्कार महामंत्र का ध्यान से जप करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम ह्रीं नमो आयर्यानम। ओम ह्रीं नमो वज्रायानम। ओम ह्रीं नमो लोई सब साहूनम। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम ह्रीं नमो आयर्यानम। ओम ह्रीं नमो वज्रायानम। ओम ह्रीं नमो लोई सब कौन है? साहूनम। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम ह्रीं नमो आयर्यानम। ओम ह्रीं नमो वज्रायानम। ओम ह्रीं नमो लोई सब साहूनम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सर्वेषु परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम अरहं। चेयरमैन साहब आज्ञा हो तो मीटिंग आगे हाँ चल। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही टाइम होगा, करो जब टाइम से शुरू कर लीजिए। हाँ तो वो उसमें हमारे भी आई नहीं कि मालूम है कि अभी हमारी जो कार्यशाला चल रही है वो 12 अनुव्रतों के आधार पर चल रही है। हमारे उपासक जी ने 10 तारीख संडे की कार्यशाला में 2 अनुव्रतों का विश्लेषण करके बहुत ही अच्छे ढंग से खुलासा करके समझाया। जैसा कि मेरे को लगता है कि सबको 2 अनुव्रत अहिंसा और सत्य सबको समझ आ गए होंगे। तो आज इस क्लास में हम हमारे उपासक जी से यह निवेदन करेंगे कि इसके आगे वाले जो व्रत हैं उनको भी खुलासा करके, चाहे 1 हो 2 हो, जल्दबाजी ना करके हम धीरे धीरे इनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और सभी भाइयों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने पंजाब सभा की ओर से अनुव्रत की जो पुस्तक है हमारी जैन विश्व भारती लाडनू से प्रिंट की गई है, वो पुस्तकें हमारे पास 1-2-4 दिन में पहुंच जाएंगी। तो कृपया जिन भाई बहनों ने ये 12 अनुव्रत स्वीकार करने हों, करने के लिए पुस्तक की अपेक्षा हो, पढ़नी हो, फार्म भी भरना है, अवश्य ही करना है। तो वो पुस्तक आप हमारे को अपना एड्रेस भेज दें, हम किसी भी तरीके से वो जो पुस्तक है वहाँ पहुँचाने का आपके घर तक प्रयास करेंगे। तो सभी भाइयों ने, बहनों ने यह बात अपने मन में धार लेनी है कि हमने तो ये 12 व्रतों को स्वीकार करना ही है। जहाँ तक हो सके
हम अपने परिवार में अपने नियरेस्ट हमारे कोई रिश्तेदार हैं, हमारा कोई दोस्त है जो इस बात को समझ सके, स्वीकार कर सके, तो उनको भी अपने साथ में जोड़ना है। क्योंकि हमारे उपासक जी ने जो पहले संडे को जब 12 व्रत शुरू किए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही शुभ भावना रखी थी कि गुरुदेव के 60वें जन्मदिन पर हम गुरुदेव को 60 पेपर भर करके अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन मेरी निजी भावना है कि अगर हम प्रयास करें तो गुरुदेव को एक अच्छी गिनती में पंजाब से एक मैसेज जाए गुरुदेव के श्री चरणों में कि हमने 12 व्रत पर उपासक जी से सुन करके हमारे मन को चेंज किया, इस कारण से हम ये जो फार्म है हम अपनी मर्जी से भर करके गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करना चाहते हैं। तो सभी भाई बहन इस बात पर पूरा ध्यान देंगे, जल्दबाजी नहीं करना। महीना लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, हमारे उपासक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 व्रत उन्होंने हमारे को समझा दिए, थोड़ा बहुत वो आज भी उस पर प्रकाश डाल देंगे। बस अब आज आगे के नए जो व्रत हैं, देखिए एक बात थोड़ा सा मैं 1 मिनट आधा मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे उपासक जी हैं, उनका नाम ही क्या है? सूर्य प्रकाश, सूर्य की किरणें। तो वो अपना प्रकाश हमारे बीच में बांट रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं। तो मेरा सभी भाई बहनों से करवत निवेदन है कि इस प्रकाश की किरणों को हम ग्रहण करें, समझें और जल्दी से जल्दी अपना जो ये फार्म है भर करके वो पंजाब सभा को देने का प्रयास करेंगे। ओम हरम, ओम हरम। अगर कोई बात कहने में कमी पेशी रह गई हो तो क्षमा याचना का मैं प्रार्थी हूँ। अब हमारा निवेदन हमारे उपासक जी से कि वो हमारी क्लास का कार्यक्रम शुरू करें। मित्तल साहब बाद में आपको अपनी कार्यशाला पूरी होने के बाद 1-2 मिनट आपने भी इस व्रतों पर बोलना है। ओम अरहम, ओम अरहम। सूर्य प्रकाश जी भाई साहब। अनंत आस्था के केंद्र परमाराध्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशा नमन। पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, सभी पदाधिकारी गण और इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए सभी संभागी गण, हम हमारी इस अध्यात्म की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले संडे हमने 12 व्रतों की चर्चा शुरू की थी, जिसमें आपको श्रावक और 12 व्रती श्रावक इनमें फर्क बताया गया था। श्रावक की उत्पत्ति कहां से हुई, भगवान महावीर ने कैसे 2 प्रकार के धर्म की विवेचना की, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में सुनी थी। इसके साथ साथ हमने ये सुना था कि भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म का निरूपण किया, एक आगार धर्म और दूसरा अनागार धर्म। अनागार धर्म यानी जिनका कोई घर नहीं है, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, साधु व्रत स्वीकार कर लिया है, व्रती बन गए, संयमी बन गए, वो अनागार धर्म होता है। और वे साधु 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। अगार धर्म यानी जो घर पर रहकर ही साधना करना चाहते हैं, जो अपने आप को इतना सक्षम नहीं समझते कि हम साधु बन जाएं। हर किसी व्यक्ति का वैराग्य इतना पुष्ट नहीं होता है। वैराग्य कहते हैं, या हम कह दें कि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि मैं साधुपन स्वीकार कर लूं, लेकिन साधना करने की भावना होती है। तो ऐसे व्यक्ति घर पर रहकर भी साधना कर सकते हैं, ऐसा भगवान महावीर ने कहा। और जो घर पर रहकर साधना करते हैं उनके लिए भगवान ने 12 व्रतों का निरूपण किया, 12 व्रत बताए। वो 12 व्रत हम समझना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उन 12 व्रतों को एक एक करके हम समझें और समझ करके उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करें। यह मेरा विश्वास है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, कि अगर आप इन्हें एक बार समझ लेते हैं तो कोई कारण नहीं है
कि आप इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप इन व्रतों को स्वीकार करेंगे। पिछली क्लास में हमने 2 व्रतों की चर्चा की थी। पहला था अहिंसा अणुव्रत और दूसरा था सत्य अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत की हमने चर्चा की और संक्षेप में उसका सार यही था कि मैं किसी निरपराध त्रस्त प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। यह उसका आधार कह दें या उसका सार कह दें था। और मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मैं ऐसे चलने फिरने वाले जीवों की जानबूझकर हत्या करूं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जिन्होंने कोई कष्ट नहीं दिया, जिन्होंने कोई तकलीफ नहीं दी या जिनसे मेरे को कुछ कष्ट होने की संभावना नहीं है। ऐसे जीवों को कोई भी मारना नहीं चाहता। और जब हम मारना नहीं चाहते तो इस व्रत को स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो यह व्रत तो आप सबने स्वीकार कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा था सत्य अणुव्रत। सत्य अणुव्रत का मतलब भी आपको यही बतलाया गया था कि 2 प्रकार के सत्य, एक तो पूरी तरह से असत्य बोलना छोड़ देना, जो साधु साध्वी करते हैं। साधु साध्वी पूरी तरह से असत्य बोलना छोड़ देते हैं, वे सत्य की राह पर चलते हैं। लेकिन हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो गृह में रहते हैं, संसार में रहते हैं, व्यापार करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें झूठ भी बोलना पड़ता है। तो वो कौन से झूठ का हम त्याग करें? तो हमने ये चर्चा की थी, हम ऐसा बड़ा झूठ बोलने का त्याग करते हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बड़ी सजा हो जाए। झूठी गवाही देना और किसी के साथ धोखाधड़ी पूर्वक झूठ बोलना, ऐसा झूठ हम नहीं बोलेंगे। छोटे झूठ जो हमें दैनिक दिनचर्या में कई बार बोलने पड़ जाते हैं, उनका हम त्याग नहीं करते हैं। तो हमने सिर्फ ऐसे झूठ बोलने का त्याग किया जिससे कि किसी का बहुत बड़ा अहित हो जाए, जान चली जाए, नुकसान हो जाए। ऐसा झूठ हम श्रावक न तो बोलते हैं, न बोलने की हमारी भावना है। तो जब हमारी बोलने की भावना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, तो हम इसका त्याग भी क्यों नहीं कर सकते? यह त्याग भी हम कर सकते हैं। तो 2 व्रतों की हमने चर्चा की थी और हमने ये चिंतन किया था, सबने हाथ भी खड़े किए थे कि हम कम से कम 2 व्रती श्रावक तो बन गए। अब हम चलते हैं आगे तीसरे व्रत की ओर। तीसरा व्रत हमारा कौन सा व्रत है? अस्तेय व्रत। अस्तेय कह दें या आचौर्य कह दें, दोनों एक ही बात है। अदत्ता दान। अदत्ता दान किसको कहते हैं? दत्त मतलब जो दिया जाता है और अदत्त मतलब जो दिया नहीं गया। अदत्त आदान, जो चीज हमें दी नहीं गई उस चीज को उठा लेना, उस चीज को ले लेना, जिसे हम चोरी कहते हैं। अदत्ता दान और चोरी एक ही बात होती है। अदत्ता दान यानी जो चीज हमें दी नहीं गई उस चीज को ले लेना, यानी चोरी कर लेना। आचौर्य अणुव्रत का मतलब है चोरी का त्याग करना। साधु साध्वियां चोरी का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। वे बिल्कुल भी स्थूल और सूक्ष्म बिल्कुल भी चोरी नहीं करते हैं, उनकी भावना बिल्कुल भी नहीं होती है चोरी करने की। लेकिन हम, जैसा कि मैंने अभी कहा, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, व्यापार करते हैं, तो कहीं न कहीं चोरी का दोष भी हमारे लग जाता है। अब चाहते हुए भी या अनचाहे लग जाता है। क्यों लग जाता है? आप, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें मैं कैसे समझाऊं आपको? जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। आप सुनाम गए और सुनाम में केवल कृष्ण जी के घर चले गए। केवल कृष्ण जी ने आपको बिठाया, पानी पिलाया और आपको कहा चाय पिएंगे, आपने कहा चाय पी लेंगे। और केवल कृष्ण जी के घर से चाय बन के आई और उन्होंने अपने हाथ से आपको चाय का प्याला दिया, आपने चाय पकड़ ली। अब उसके साथ साथ वहां पे
एक प्लेट में बिस्किट, नमकीन और पता नहीं क्या क्या केवल कृष्ण जी ने रख दिया था। अब आपको केवल कृष्ण जी ने सिर्फ चाय दी, आपने चाय ले ली, आपका हाथ चला गया बिस्किट के ऊपर, नमकीन के ऊपर। यह तो आपको किसी ने कहा ही नहीं खाने के लिए, लेकिन आपने खा लिया। तो यह भी एक प्रकार की क्या है? चोरी है। क्यों चोरी है? क्योंकि वो भी अदत्त है, आपको दी नहीं गई थी, आपने उठा ली। तो इस छोटी छोटी चोरियों से हम घर गृहस्थी में बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। आप सब्जी लाने गए, आप फ्रूट लाने गए, वहां पे उसको पूछा भाई ये क्या भाव, तो कि भाई बाबूजी ये भाव, तो ये 1 किलो हमें दे दिया। आपने एक अंगूर उठा के मुंह में डाल दिया। ये आपको किसने दिया? किससे पूछा? पूछा नहीं। अगर नहीं पूछा तो वो भी आपके चोरी का दोष लगता है। हालांकि हम श्रावक हैं, अगर थोड़ा सा ये विवेक रखें तो इन छोटी छोटी चोरियों से भी बच सकते हैं। हम करते हैं, हम कभी भी सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, अगर कोई चीज मुंह में डालते हैं तो उससे पहले कहते हैं भाई तेरी एक चीज ले रहे हैं, तो फिर हमें चोरी का दोष नहीं, उसकी परमिशन लेके लेते हैं तो दोष नहीं है। लेकिन अगर परमिशन नहीं ली तो चोरी का दोष तो लगता है। ऐसी, ये तो मैंने 1-2 उदाहरण दिए हैं आपको, ऐसी छोटी छोटी चोरियां हमारे जीवन में जगह जगह पे लगती है, जो कि हम रोक नहीं सकते। आपके व्यापार में समझ लीजिए, आपके व्यापार में आपने कोई चीज खरीदने गए, आपने कहा कि भैया मेरे को 2 किलो दे दे, उसने 2 किलो तो ली और 2 किलो के ऊपर थोड़ा सा 50 ग्राम ऊपर था, आपने देख लिया, देखने के बावजूद भी आपने थैले में डाल के ले आए, तो ये क्या हो गई भाई? आपने 2 किलो मांगा था, 50 ग्राम ऊपर आ गया। उसकी मानसिकता कोई ज्यादा देने की नहीं थी, लेकिन ये एक व्यवहार में चलता है, थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं। लेकिन आपको पता लग गया कि ज्यादा है, फिर भी आप नहीं बोले, इसका मतलब जो आपको नहीं दिया गया वो भी ले लिया। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है, छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो चोरी का रूप ले लेती है। हम श्रावक इन छोटी चोरियों से बच पाए थोड़ा मुश्किल होता है, और बच भी सकते हैं लेकिन कई जगह नहीं भी बच पाते। तो हम जब त्याग करते हैं तो इन चोरियों का त्याग नहीं करते, इन चोरी का त्याग नहीं करते, क्योंकि ये कोई वास्तव में हमारी मानसिकता चोरी की नहीं है, व्यवहार में ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या आप किसी के घर में घुस करके, किसी के घर के ताले तोड़ करके, किसी के घर की दीवार तोड़ करके, किसी के घर की दरवाजे तोड़ करके चोरी करने की भावना रखते हैं? कोई नहीं रखता, कोई व्यक्ति नहीं रखता कि मैं किसी की दीवारें तोड़ करके, ताले तोड़ करके, अलमारी तोड़ करके, दरवाजा तोड़ करके मैं चोरी कर लूं। तो जब हम ये भावना नहीं रखते तो क्या हम यह त्याग नहीं कर सकते कि मैं किसी दूसरे घर के दरवाजे, ताले, दूसरे की अलमारी, दूसरे की खिड़की, दूसरे की दीवार तोड़कर चोरी करने का त्याग करता हूं? यह त्याग तो हम कर सकते हैं। स्थूल चोरी का त्याग तो कर सकते हैं, स्थूल चोरी, बड़ी चोरी का, जो बड़ी चोरियां होती है, किसी के घर में घुसकर कुछ चीजें उठा के ले आना, किसी की अलमारी खोल करके कुछ सामान ले आना, किसी का ताला तोड़ करके कुछ निकाल के ले आना, ये जो चोरी है, क्या हम इसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते? अगर इसका प्रत्याख्यान हम नहीं करना चाहते तो हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोर बैठा हुआ है। और अगर हमारा मन साफ है, हम ऐसा करना चाहते हैं, तो कम से कम हम ये त्याग तो कर ही सकते हैं कि मैं किसी का घर या ताला तोड़ करके, दीवार तोड़ करके, अलमारी तोड़ करके, अलमारी का ताला तोड़ करके, किसी घर का दरवाजा तोड़ करके चोरी करने का त्याग करता हूं। अगर इतना त्याग भी हम करते हैं तो हमारा यह व्रत स्वीकार हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि आप जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति की ऐसी मानसिकता है कि मैं इस प्रकार की चोरियां करूं। और अगर ऐसी मानसिकता है तो उस व्यक्ति को 12 व्रतों के बारे में फिर सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम श्रावक लोग हैं, हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, तो हम यह व्रत स्वीकार करने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम 2 की जगह अब कितने व्रती श्रावक बन गए? 3 व्रती श्रावक बन गए, अगर हमने ये स्वीकार कर लिया तो। लेकिन एक बात आप और ध्यान दें कि त्याग जो हमने किया, बड़ी चोरियों का त्याग किया,
कि भाई मैं किसी का दरवाजा तोड़ करके, ताला तोड़ करके, दीवार तोड़ करके चोरी नहीं करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम श्रावक लोग ये छोटी छोटी चोरियां करते रहे, हम इनसे भी बचने का प्रयास करें। वो तो हमें करनी ही नहीं है, वो तो उसका तो हम त्याग ही कर दिया। लेकिन हम थोड़ा सा विवेक रखें, कहीं भी जाएं, कुछ भी हो, कोई चीज लें और जो चीज हमें दी नहीं गई हो, जो अदत्त हो, उस चीज को उठाने से पहले सामने वाले व्यक्ति से पूछ लें, उसको कह दें भाई साहब ये ले रहा हूं, ये खा रहा हूं। किसी ऑफिस में गए और कोई पेन लिख रहे हैं और पेन अपने जेब में डाल दिया, तो ये क्या हो गई? ये भी चोरी हो गई। आपको लेना है, आप परमिशन ले लीजिए। तो कई बार हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि चोरी से बचने के लिए हम ऐसा छल भी कर लेते हैं। आप किसी की ऑफिस में गए हिसाब किताब करने, उस व्यक्ति ने आपको पेपर दिया, पेन दिया, हिसाब किताब किया और पेन दिया, तो पेन बहुत बड़ा अच्छा चल रहा था, बहुत जोरदार पेन था। आपके मन में आ गया ये पेन तो मेरे पास रह जाए तो कैसे? तो कैसे कि भाई साहब भूल जाए, सामने वाले भाई साहब भूल जाए तो ये पेन मेरे पास रह जाए। तो ये भावना भी चोरी की भावना है, हमें ऐसी भावना भी नहीं रखनी है। इसके साथ साथ एक प्रामाणिकता की बात और होती है। हम व्यापार करते हैं, कई बार व्यापार में, कई बार हमारे साथ तो खैर कई बार हुआ है, आप सबके साथ भी होता होगा, जब सामने वाला व्यक्ति व्यापार में हिसाब किताब करता है तो उनसे भूल हो जाती है। कई बार पिछला बैलेंस वो नहीं जोड़ते हैं, कई बार कोई पेमेंट छोड़ देते हैं, कई बार कुछ ऐसी भूलें बहुत होती है। सामने वाला व्यक्ति आया, उसने हिसाब किया, उसने कहा भाई साहब मेरे 2 लाख निकलते हैं, 2 लाख दे दीजिए, और आपने हिसाब देख लिया, आपने हिसाब समझ में भी आ गया और आपको सामने दिख रहा है कि इसका निकलता तो 2 की जगह 5 लाख है। लेकिन आप ये कहेंगे मैंने क्या किया, अगले ने 2 मांगा, मैंने 2 दे दिया, मेरी क्या गलती है? लेकिन यह भी एक हिसाब से चोरी ही है, क्योंकि जब आपको पता लग गया कि सामने वाले व्यक्ति को मेरे को 5 लाख देना है, 5 लाख उसका निकलता है, तो वो 2 ही मांग रहा है, तो आपका कर्तव्य है, अगर आप प्रामाणिक है, अगर आप नैतिक है, तो आपका कर्तव्य है उस व्यक्ति को वो आप उसकी भूल बताएं और उसे बताएं कि भाई साहब आपके 2 नहीं 5 लाख रुपए निकलते हैं और ये 5 लाख आपके हैं। ये हम श्रावकों का कर्तव्य होता है। तो त्याग करना अलग बात है और व्यवहार में विवेक रखना अलग बात है, 2 अलग-अलग बातें हैं। जैसे हमने जब अहिंसा अणुव्रत की बात की, तो हमने त्याग क्या किया? हमने त्याग किया त्रस्काय के जीवों की हिंसा करने का, त्रस्काय के जीवों की हिंसा करने का त्याग किया। लेकिन हम श्रावक हैं तो हमें विवेक यह भी रखना पड़ेगा कि स्थावर की जो हिंसा है उसका भी सीमाकरण करें। यह ना सोचें कि हमने तो त्रस का त्याग किया है, अब एकेंद्रिय जीवों की जितनी मर्जी हिंसा करें। नहीं, हमारा विवेक रखना चाहिए, हमें हमारा विवेक होना चाहिए कि हम एकेंद्रिय जीव जो हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पानी, इनकी भी हिंसा कम से कम करने का प्रयास करें। ये हमारी विवेक की बात है, त्याग नहीं किया लेकिन ये हमारे विवेक की बात है। तो इसी प्रकार से हमने त्याग तो किया बड़ी चोरियों का, बड़ी चोरी, ताला तोड़ करके, दीवार तोड़ करके, मकान खोल करके, किसी घर में घुस करके, ये चोरियां हम नहीं करेंगे। लेकिन हम विवेक रखेंगे कि हमारे द्वारा ये छोटी छोटी चोरियां भी न हो। कल को हम सब्जी लेने जाएं, फ्रूट लेने जाएं, कुछ चीज लेके खा रहे हैं तो दुकानदार से पूछेंगे, दुकानदार भी देखो, इससे जिन शासन की प्रभावना भी बढ़ती है। हम जब लेते हैं, ओ भाई साहब 1 अंगूर के लिए क्या पूछ रहे हो? अरे पूछना पड़ता है भाई, हम जैनी हैं, हम ऐसे बिना पूछे नहीं खाते। उसके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है, अच्छा जैनी इतना ध्यान रखते हैं। तो ये बातें हमारे जिन शासन की प्रभावना बढ़ाती है। तो हम जैनी हैं, जैसा हमने जैन जीवन शैली सुना था, तो वो जैन जीवन शैली यही है कि हमारी जीवन शैली से झलकना चाहिए कि हम जैनी हैं। तो हम नैतिकता और प्रामाणिकता को अपने साथ रखें, तो ये छोटी चोरियों का भी हम विवेक रखें, ये चोरियां भी हम न करें, कोशिश करें कि इनसे भी बचने का प्रयास करें। तो ये तीसरा अनुव्रत हो गया, आचौर्य अनुव्रत कह दें चाहे तो, और चाहे अस्तेय अनुव्रत कह दें। और इस अनुव्रत को भी हम सभी स्वीकार करने का संकल्प करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं वो तो सब अपना हाथ खड़ा कर ही रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे, जिनके कैमरे ऑन नहीं है, हो सकता नहीं भी करना चाहे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा आप में से कोई होगा
जो कोई दीवार तोड़ करके, ताला तोड़ करके, किसी का घर खोल करके कोई चोरी करना चाहता है। देखिए, सबके मन में कितनी जागरूकता है, सबने अपने कैमरे ऑन करके हाथ खड़े कर दिए कि हम भी यह त्याग करना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो आज से आप तीन व्रती श्रावक तो बन गए, 12 व्रती बनना है, 3 व्रत तो आपने स्वीकार कर लिया, आपने समझ लिए। अब चलते हैं चौथे व्रत की ओर। चौथा व्रत ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, साधु साध्वियां पूर्ण रूप से अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग करते हैं। वे सदैव पूरी तरह से ब्रह्मचारी रहते हैं। लेकिन हम जो गृहस्थ हैं, घर पे रहते हैं, समाज में रहते हैं, जिन्होंने शादी की है, वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम हम यह त्याग तो कर सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी या अपने पति के सिवाय किसी और के साथ अब्रह्मचर्य सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इस त्याग को लेने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। अगर इस त्याग को लेने में किसी को कोई आपत्ति है तो उसके मन में भी कोई चोर बैठा हुआ है। आप एकदम सीधी सीधी परिभाषा है, एकदम साफ सुथरी परिभाषा है। हम जैन श्रावक हैं, हमारे मन में न तो कभी ऐसी मानसिकता आती है, न कभी ऐसी भावना आती है, और क्यों आए। तो हमने ब्रह्मचर्य पूरी तरह से पालन तो नहीं किया, अब्रह्मचर्य को पूरी तरह से तो नहीं छोड़ा, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम अपनी पत्नी या अपने पति के सिवाय किसी और के साथ अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग करते हैं। यह त्याग भी किसी को करने में मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति हो सकती है। मैं फिर वही बात कहूंगा, अगर किसी को कोई आपत्ति लग रही है, इसका मतलब साफ सुथरा है कि उसके मन में कोई दूसरी भावना चल रही है। तो हम यह त्याग भी आराम से, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम यह त्याग कर देते हैं तो हमारा चौथा अनुव्रत ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी हम स्वीकार कर लेते हैं, तो 4 व्रती श्रावक हो जाते हैं। लेकिन इस बात को, केवल त्याग तो हमने अब्रह्मचर्य सेवन का किया है, लेकिन श्रावक होने के नाते यहां पर भी हमें कुछ विवेक रखना पड़ता है। विवेक क्या रखना पड़ता है कि श्रावक या जो 12 व्रतों को स्वीकार करने वाला श्रावक है, वह ऐसी जगहों पे न जाए जो काम वासना को बढ़ाने वाली जगह हो। कोई डिस्को क्लब है, कोई ऐसी ऐसी क्लब जगह जो डांस क्लब है, ऐसी जगह पे जाना जहां पे काम वासना को बढ़ावा मिलता है, ऐसी जगह पे जाना श्रावकों को शोभा नहीं देता है। तो हम, यह विवेक की बात है, हमने त्याग नहीं किया है उसका, हमने उसका त्याग नहीं किया है कि मैं डिस्को में नहीं जाऊंगा या कोई क्लब में नहीं जाऊंगा, हमने त्याग नहीं किया है, लेकिन यह विवेक की बात है। कल को आप कहीं गए और सामने से कोई आपको जानने वाला दूसरा व्यक्ति निकला और वो कहे, जैन साहब आप यहाँ, आप क्या कहेंगे? वहां पे जिन शासन की प्रभावना धूमिल हो जाती है, हमें वो प्रभावना धूमिल नहीं करनी। हमने त्याग क्या किया अलग बात है, लेकिन हमारा विवेक सदैव हमारे साथ रहता है। विवेक को सदैव अपने पास रखें, ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे जिन शासन की प्रभावना घटती हो। हम हमारे जिन शासन की प्रभावना को बढ़ाने में योगभूत बने, उसे सदैव बढ़ाते रहें, ऐसा काम करें। तो जो चौथा व्रत स्वीकार करना चाहता है, उसको सिर्फ यह त्याग करना है कि मैं अपने पति या अपने पत्नी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के साथ अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग करता हूं। तो यह एक त्याग होने से आप 4 व्रती श्रावक बन गए। कैसे? इसमें कोई दिक्कत आपको कोई आपत्ति तो नहीं लगती? ये तो कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें भी सबके हाथ खड़े हैं। तो आप बन गए 4 व्रती श्रावक। अब चलते हैं 5वां अनुव्रत। और 5वां अनुव्रत जो सबसे मुश्किल कहा जाता है आज के समय में, कि सबसे मुश्किल अनुव्रत यह अनुव्रत है, और उसका नाम है अपरिग्रह अनुव्रत। अपरिग्रह। अब अपरिग्रह अनुव्रत को समझने के लिए सबसे पहले हमें परिग्रह शब्द को समझना पड़ेगा कि परिग्रह किसको कहते हैं, परिग्रह का मतलब क्या है।
जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो लोग कहते हैं परिग्रह का मतलब होता है धन दौलत इकट्ठी करना। जिसके पास जितनी ज्यादा धन दौलत है उतना ही परिग्रह उसके पास है। लेकिन बंधुओं, यह परिभाषा पूरी नहीं है, अधूरी है। क्योंकि परिग्रह का मतलब धन दौलत नहीं होता है। एक गरीब व्यक्ति भी परिग्रही हो सकता है और एक अमीर व्यक्ति भी अल्प परिग्रही हो सकता है। आपने भगवान महावीर के श्रावकों के नाम सुने होंगे और भगवान महावीर के श्रावकों में सबसे पहला जो नाम था वो था आनंद श्रावक का। ये आप सबको पता होगा, आनंद श्रावक। और आनंद श्रावक के पास कितनी संपत्ति थी? अथाह संपत्ति, इतनी संपत्ति जिसके बारे में आज तो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पास तो थोड़े से पैसे हो जाते हैं, पता नहीं हम उछलने लग जाते हैं, और आनंद श्रावक के पास तो इतनी संपत्ति थी जो हम चिंतन भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो 12 व्रती श्रावक थे, उत्कृष्ट कोटि के श्रावक, अल्प परिग्रही श्रावक थे। ये कैसे हुआ? परिग्रह का मतलब होता है आसक्ति। परिग्रह का मतलब होता है ममत्व भाव। किसी पदार्थ के प्रति, धन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति या अपने व्यापार के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होना, बहुत ज्यादा ममत्व होना, वो होता है परिग्रह। और जितनी जितनी अनासक्ति होती है वो होता है अपरिग्रह। तो हम अपने भीतर अनासक्त चेतना का विकास करें। अनासक्त चेतना का मतलब है ममत्व कम रखे। देखिए, पैसे तो पुण्याई के कारण मिलते हैं। किसी व्यक्ति का अगर पुण्योदय है, पुण्य उदय में आ गया, तो उसको कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे ही आएंगे, वो उसको रोक नहीं सकता। पैसों का आना अलग बात है और पैसों के साथ चिपट जाना अलग बात है। दोनों अलग अलग बातें होती है, पैसे होना और पैसों के साथ चिपट जाना। एक व्यक्ति के पास 10 रुपया होता है, वो भी मुट्ठी ऐसे मुट्ठी बींच के रखता है कि कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये निकल ना जाए। और एक व्यक्ति के पास लाखों की संपत्ति होती है, फिर भी वो इतनी चिंता नहीं करता। तो यह परिग्रह और अपरिग्रह धन दौलत से संबंधित तो है, लेकिन धन दौलत ही नहीं है। हमारी इस धन दौलत के प्रति, पदार्थ के प्रति, परिवार के प्रति और व्यापार के प्रति जितनी जितनी आसक्ति है वो हमारा परिग्रह है, और जितनी जितनी अनासक्ति है वो हमारा अपरिग्रह है। तो हम श्रावक लोग अपरिग्रही तो नहीं बन सकते। अपरिग्रही कौन होता है? साधु साध्वियां, जिन्होंने सब प्रकार की चीजों का प्रत्याख्यान कर दिया, ममत्व भाव बिल्कुल खत्म कर दिया, वो साधु साध्वियां अपरिग्रही होते हैं। लेकिन हम लोग, श्रावक लोग, अल्प परिग्रही हो सकते हैं। अब अल्प परिग्रही कैसे बने? तो मैंने आपको कहा, अगर अल्प परिग्रही बनना है या अपरिग्रही के रास्ते पे आगे बढ़ना है तो हमें अनासक्त चेतना का विकास करना पड़ेगा। अब अनासक्त चेतना का विकास करने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है विसर्जन। विसर्जन कर, जिसके भीतर विसर्जन करने की भावना होती है, जो विसर्जन के काम में सदैव लगा रहता है, वो हमेशा परमानंद में रहता है, वो हमेशा अनासक्त चेतना में जीता है। देखिए, हम संसार में हैं तो हमें अर्जन करना पड़ता है। व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं, क्योंकि बिना धन के, बिना अर्थ के एक कदम भी चला नहीं जा सकता। सांसारिक काम ऐसे ही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों का पालन पोषण करना हो, बच्चों की शादी करनी हो, या बच्चों को व्यापार कराना हो, कुछ भी करना हो, हर जगह पे, हर कदम पे पैसों की आवश्यकता होती है। तो संसार में चलने के लिए हमें अर्थ अर्जन करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अर्जन करे और विसर्जन न करे, उसकी क्या स्थिति होती है? बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। आप अर्जन करते हैं, आपने खाना खाया, पानी पिया, फिर खाना खाया, पानी पिया,
खाली खाते रहें, पीते रहें और उसका विसर्जन ना करें तो क्या होगा? 2 दिन के बाद आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार से धन भी खाली अर्जन करते रहें, इकट्ठा करते रहें और विसर्जन ना करें तो वो भी हमारी भावनाओं को दूषित बना देता है। जैसे केवल खाना और पीना करते रहें तो हमारे पेट के अंदर दूषित हो जा जो खाया पिया है वो दूषित हो जाता है। जैसे पानी को इकट्ठा कर दिया तो इकट्ठा किया हुआ पानी दूषित हो जाता है। उसी प्रकार से इकट्ठा किया हुआ धन या धन को इकट्ठा एक जगह जमा कर दिया तो हमारे भीतर दुर्भावना फैलाने लग जाता है, हमारी भावनाएं दूषित करने लग जाता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि उसका प्रवाह चलता रहे। जैसे पानी आता है, निकलता रहे, बहता रहे, एक तरफ आ रहा है, एक तरफ बह रहा है, तो वो पानी साफ सुथरा रहता है। उसी प्रकार से धन का हम अर्जन भी करें, अर्जन के साथ विसर्जन भी करते रहें। मैं आपको यह तो नहीं कहूंगा कि जितना अर्जन किया सारा का सारा विसर्जन कर दें। हम विसर्जन करने के लिए अर्जन नहीं करते हैं, लेकिन हम अर्जन में एक ऐसी हिस्सेदारी जरूर रखें कि इतना अगर अर्जन करेंगे तो इतना विसर्जन भी जरूर करेंगे। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो कमाई कितनी होगी बाद में निश्चय करते हैं, पहले खर्चा निश्चय कर लेते हैं, खर्चा इतना है उसके हिसाब से कमाई करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने जमाने में होते थे, अगर 100 रुपए कमाते तो उसमें हर चीज की हिस्सेदारी रखते। वो सबसे पहले 100 रुपए में से 20 रुपए निकाल के भविष्य के लिए सुरक्षित रखते, ये तो बचत है। उसके बाद उसमें से 20 रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए, उसके बाद 20 रुपए इस चीज के लिए, और बाकी जो बचते उससे घर का खर्चा चला लेते। यह सिस्टम था। तो आजकल वो बातें नहीं है, लेकिन हम कम से कम यह तो कर सकते हैं कि अगर साल भर में हम 1 लाख रुपए कमाएंगे तो कुछ ना कुछ विसर्जन करेंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ही करना है तो आप 1 लाख कमाओ तो 1000 का कह दो, भाई 1000 रुपए मैं विसर्जन कर दूंगा। 1 लाख कमाऊंगा तो, और 1 करोड़ कमाऊंगा तो 1 लाख कर दूंगा। तो 1% हो गया। वो आपको लगता है 1% मुझे कम लगता है, मेरी भावना ज्यादा है, आप 2% कर दीजिए। और भावना ज्यादा है 5 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, जितना मर्जी है उतना कर दीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अभ्यास जरूर डालिए, कुछ ना कुछ ऐसा अभ्यास जरूर डालिए कि मैं कुछ ना कुछ विसर्जन अवश्य करूं। जैसी आपकी कमाई हो वैसा करें। मैं यह नहीं कहता कि अपना सब कुछ ही दे दे, मैं इस बात को तो मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम इतना इतना धन कमाते हैं और विसर्जन में बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, तो यह हमें थोड़ा चिंतन का विषय होता है। मुझे याद है पंजाब प्रांतीय सभा की एक मीटिंग थी, संभवतः संगरूर में थी, जब गुरुदेव यहाँ पधार रहे थे, आचार्य महाश्रमण जी पंजाब पधार रहे थे, तो मीटिंग हुई थी और उसमें कहा गया था कि ऐसे ऐसे खर्चे लगेंगे तो हमें पैसे इकट्ठे करने हैं। तो सबने अपनी अपनी भावनाएं रखी, मुझे भी 2 मिनट का समय दिया गया। तो मैं बोला और मैंने कहा कि हम ज्यादा कुछ हमें नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोग 1 साल, ये जो साल चल रहा है उस साल की 1 महीने की कमाई पंजाब सभा को दे दे, हमें पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन बंधुओं आप आश्चर्य करोगे, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ जो अपनी 1 महीने की कमाई अपने गुरु के पदार्पण पर दे दे। कोई खड़ा नहीं हुआ। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, संभवतः वो फिलौर का था, जो नौकरी करने वाला व्यक्ति था और 12-15 हजार रुपए उसकी नौकरी होगी। उसने कहा मैं 1 महीने की अपनी सैलरी देने के लिए तैयार हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो नौकरी वाला आदमी था वो तैयार हो गया, लेकिन हम लोगों में से तैयार नहीं हुए। हम थोड़ा सा ये चिंतन करें कि हम कमाते तो साल भर हैं और कोई ऐसा मौका पड़ गया, 10-20 वर्षों में एक बार ऐसा मौका आता है, गुरुदेव पधारते हैं, 1 महीने की कमाई हम नहीं दे सकते। वो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कईयों की तो थोड़ी बहुत होती होगी 1 महीने की कमाई, लाख रुपए 2 लाख रुपए, लेकिन कईयों की 10-20-50 लाख भी होती होगी। तो उनको लगता होगा इतने पैसे थोड़ी दिए जाते हैं। तो मैं नहीं कहता, ये मैंने एक घटना याद आ गई मेरे को तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि आप हर समय इतने पैसे दो, लेकिन कुछ न कुछ
अभ्यास अवश्य डालें। आधा % 1% 2% कुछ ना कुछ ऐसा अभ्यास डालें कि ये हमारी कमाई का इतना हिस्सा, ये जो हम विसर्जित करेंगे, कोई नेक काम में लग जाए, हमें नाम की आवश्यकता नहीं है, कोई नेक काम में विसर्जित कर देंगे, यह हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। तो पांचवा अणुव्रत स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पांचवा अणुव्रत स्वीकार करने के लिए हमें सीमाकरण करना पड़ेगा। और सीमाकरण कैसे? कि मैं अपने पास 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं रखूंगा, 1 किलो से ज्यादा सोना नहीं रखूंगा, अपने पास 5 मकान से अधिक मकान नहीं रखूंगा, अपने पास 5 खेत से ज्यादा खेत नहीं रखूंगा। इस प्रकार से हम सीमाकरण कर सकते हैं। लेकिन ये सीमाकरण जो मैं कहूं वो करना जरूरी नहीं है। आप अपनी इच्छा से कर लें। आपको लगे कि 1 करोड़ तो कम है, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो आप सीमा कर लें, मैं अपने पास 2 करोड़ से अधिक नहीं रखूंगा। आपको 2 करोड़ कम लगते हो तो आप सीमा कर लें, मैं 5 करोड़ से अधिक नहीं रखूंगा। 5 कम लगते हो 50 रख लें, 50 कम लगते हो 100 करोड़ रख लें कि भाई मैं 100 करोड़ से अधिक अपने पास नहीं रखूंगा। अब आपके मन में आ जाए उससे भी ज्यादा हो गए तो इस तो का कोई जवाब नहीं हो सकता। फिर आप व्रतों को स्वीकार करना रहने दें। इससे भी अगर आपकी प्यास नहीं बुझती है तो 100 की जगह आप 1000 कर लें, 5000 कर लें, कहीं कोई सीमा तो करें, कहीं बंदे तो सही भाई इतने से ज्यादा मैं अपने पास नहीं रखूंगा। कई व्यक्तियों का प्रश्न आता है कि आप कहते हैं कि धन तो पुण्याई के कारण आता है, अब कहीं 100 से 200 आ गए तो क्या करेंगे? अरे भाई तो क्या करना है, 100 अपने पास रखिए, और उससे ज्यादा है तो आपके सामने केवल कृष्ण जी बैठे हैं, मित्तल साहब बैठे हैं, रतनलाल जी पटियाला वो बैठे हैं, या महासभा के अध्यक्ष सुरेश जी बैठे हैं, आप दे दीजिए ना उनको। आगे तो आगे, आप अपने पास जितना रखने हैं उतनी सीमा आप अपने लिए रखें, उससे अधिक जो पैसे आपके पास आ जाएं तो वो विसर्जित कर दीजिए। तो ये सीमाकरण करना है। और सीमाकरण करना भी कैसे है? अपनी इच्छा से करना है। मैं अपने पास इतने पैसे रखूंगा, इतना सोना रखूंगा, इतने हीरे मोती रखूंगा, इतने मकान, 5 मकान, 10 मकान। अब किसी को त्याग करने की बात करते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति किराए के मकान में रहता था, वर्षों से वो किराए के मकान में रह रहा है। मैंने उनको कहा आप व्रतों को स्वीकार करें और आप त्याग कर लें कि मैं अपने नाम से 2 मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा। उसने कहा नहीं भाई साहब 2 तो कम है, 5 मैं, चलो आप ऐसा कर लो, 5 मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा। तो क्या नहीं, 5 मेरे और 5 मेरी बीवी के। मैं चलो कोई बात नहीं, 5 आपके और 5 बीवी के, 10 मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा। अब सोचिए वो वर्षों से अभी तक तो किराए के मकान में है, लेकिन जब त्याग करने की बात आती है ना, तो वैसा कम से कम 10 मकान रखूंगा। तो इसका मतलब क्या है? ये आसक्ति होती है, ये परिग्रह होता है। हमारे पास है या नहीं है वो परिग्रह नहीं है। परिग्रह वो है जो हमारी भावना दिन भर जो चलती रहती है, मेरे पास 10 मकान हो, मेरे पास 10 गाड़ियां हो, मेरे पास इतनी फैक्ट्रियां हो। ये जो चीजें होती है, आसक्ति जो होती है, वो आसक्ति हमारा परिग्रह होती है। तो हम अगर अपरिग्रह अणुव्रत को स्वीकार करना चाहते हैं तो सीमाकरण करें। अपने नाम से इतने में कैश, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात, इतने मकान, इतने खेत, ये जो हमारी संपदा होती है, संपत्ति होती है, उसका सीमाकरण करने का प्रयास करें। और सीमाकरण भी अपनी इच्छा से, अपनी भावना से करें, मेरे कहने से ना करें। कोई इसमें 1-2 करोड़ 5 करोड़ की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं 100 करोड़ की कर लें, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की कर लें, लेकिन करे तो सही, कहीं रुके तो सही। तो यह रुकना जो है वो ही अपरिग्रह अणुव्रत को स्वीकार करना है। और इसके साथ साथ दूसरी बात और ध्यान रखने वाली है, विसर्जन का अभ्यास करें। विसर्जन का अभ्यास करें। कमाई किसी की कम है या ज्यादा है वो अलग बात है। कम कमाई वाला कम विसर्जन कर दो, ज्यादा कमाई वाला ज्यादा विसर्जन कर दो, लेकिन विसर्जन का अभ्यास जरूर रखें। मैं आपको ऐसा तो नहीं कहूंगा कि विसर्जन करने से धन दौलत बढ़ती है, लेकिन अगर आपकी भावना शुद्ध होती है
और शुद्ध भावों से विसर्जन करते हो, तो मैं आपको सही कहता हूं, ये मेरा अनुभव है कि उसके साथ साथ अपने आप कमाई भी आपकी बढ़ती जाती है। हम कोई ऐसा विश्वास तो नहीं करते जैनी कि कोई भगवान करवाने वाला है, लेकिन अगर उन बातों में कुछ सत्यता मान भी लें कि भगवान करवाने वाला है, और भगवान को पता लग जाए कि ये व्यक्ति 100 रुपए कमाता है तो 5 रुपए नेक कामों में खर्च करता है। अब भगवान को अगर मेरे से नेक कामों में खर्च करवाने हैं, तो भगवान मेरे को 5 करवाने हैं तो मेरे को 95 देंगे। भगवान को 5,000 करवाने हैं तो 95,000 मेरे को देंगे। तो इसमें आपत्ति कहां होती है? तो जब जब हम आसक्ति को कम करते हैं, अनासक्त चेतना को बढ़ाते हैं, अनासक्त चेतना का विकास करते हैं, आप ऐसा समझिए कि आप अल्प परिग्रही बन रहे हैं या अपरिग्रह के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको परिग्रह कम करना है, परिग्रह को छोड़ना है, तो आसक्ति को कम करें, ममत्व भाव को कम करें। ये अनासक्त चेतना का विकास ही अपरिग्रह होता है। हम अनासक्त चेतना का विकास करते रहें और इस अपरिग्रह के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, तो इसके लिए हमें 2 काम करने हैं। सबसे पहले हमने अपनी धन दौलत संपत्ति इनका सीमाकरण करना है, और एक मिनट, दूसरी बात, हमें विसर्जन का अभ्यास करना है। विसर्जन के लिए भी आपको कोई ऐसी सीमा नहीं है कि आप इतना विसर्जन करें, लेकिन कुछ ना कुछ अपने अर्जन में से विसर्जन करने का प्रयास करें, तो आप सही मायने में ये 5वां व्रत भी स्वीकार कर पाएंगे। अब आप बताएं मेरे को कि क्या 5वां व्रत स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति है? सीमाकरण आपने करनी है। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 किलो, 10 किलो, 50 किलो सोना, 10 मकान, 5 मकान, 20 मकान, आपने सीमाकरण करनी है। लेकिन कहीं सीमाकरण, उपासक जी 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। महाराज जी आए हैं केवल कृष्ण जी के यहाँ, तो हम महाराज वंदना करते हैं। दर्शन भी करेंगे सभी भाई बहन। हाँ जी, साध्वी श्री पावन प्रभा जी हमारे पे पधारे हैं अभी, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा हमारे को लाभ मिल जाएगा सभी भाइयों को, कृपा कराएंगे हमारे। तो बोलना चाहोगे, कुछ कह दो आप। चित्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चित्तारि लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चित्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी विष्णु नाम गुण ओळख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। सतेन वंदना। अनुव्रतों के लिए कुछ भी कह दो, भी अच्छा चल रहा है। ये प्रसन्नता की बात है कि पंजाब सभा जो यह तत्व ज्ञान की क्लास चला रही है, और उसमें सूर्य प्रकाश जी बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। ये हमारे धर्म संघ के लिए गौरव की बात है कि एक श्रावक के 12 व्रतों को किस तरीके से प्रस्तुति दी जा रही है। मैं अभी सुन रही थी तो मुझे भी अच्छा लगा, और यही होना चाहिए कि श्रावक का तो यही दायित्व है कि वो सीमा में रहे। सीमा में रह करके ही श्रावक सुशोभित होता है। वो एक बुढ़िया है ना, बुढ़िया जो ढाबा खोल करके बैठी थी, और कोई आ गया ग्राहक कि बुढ़िया माँ खाना खाना है। बोला लो खाना, खाने के 1 रुपया। तो कहा अब सोने के लिए खाट भी पैसे देने पड़ेंगे। तो बोले बुढ़िया वो ग्राहक बोला बुढ़िया माँ खाना खा लिया, अब खाट मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नीचे ही सो जाऊंगा। तो बुढ़िया क्या बोलती हैं कि बेटे सुनो, यदि नीचे सोओगे तो लगेगा 2 रुपया, और खाट में सोओगे तो लगेगा 1 रुपया। खाट में सोने की सीमा होती है, यही श्रावक की सीमा है। तो सूर्य प्रकाश जी बहुत अच्छा इन 12 व्रतों पर विवेचन कर रहे हैं। आप हमेशा ये क्लास अच्छी तरीके से सुनने का प्रयास करें, और पंजाब जैसे क्षेत्र में तत्व ज्ञान
का सुनना मैं तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ओम अरहम ओम मथे जैसा बहुत पकड़े। गोद में लेकर चले। हाँ करो स्टार्ट। अंदर डाल लेते हैं कि वो पास भी नहीं हो गए। तो हाँ, उपासक जी आप चालू करेंगे। ये 5 व्रतों की चर्चा हमने यहाँ पे एक पूरी की है। तो ऐसा मुझे लगता है कि आप जितने सामने बैठे हैं, किसी को इन 5 व्रतों में आपत्ति नहीं है। ये 5वें व्रत में कईयों को आपत्ति होती है। क्या होती है कि भाई हम सीमाकरण कैसे करें? तो हमने इसका भी खुलासा कर दिया कि आप अपनी इच्छा से करें। आपको लगे मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, उतनी सीमा कर लें, उससे ज्यादा का त्याग कर दें। तो यह भी हमने आपके लिए बता दिया। अब 5 व्रतों को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप 5 व्रती श्रावक बन गए, जो कि मूल है। जैसा कि मैंने कहा था कि खीर बनाने के लिए दूध, चावल और चीनी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से मूल जो व्रत होते हैं ये 5 व्रत हैं। इन 5 व्रतों को अपनाने से हम व्रती श्रावक बन जाते हैं। लेकिन अब जो बाकी 7 हैं वो हमारे इस व्रत श्रावकत्व में निखार लाने के, श्रावकत्व का स्वाद बढ़ाने के लिए, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। जिस प्रकार से खीर बनने के बाद में हम इलायची, केसर, बादाम, पिस्ता ये जितने भी डालते हैं वो उस खीर का स्वाद बढ़ाने के लिए, खीर को और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार से मूल में ये 5 अनुव्रत हैं। ये 5 ही अनुव्रतों की चर्चा मैंने आपके सामने की और आप सब ने उसे स्वीकार करने की मानसिकता बताई, मानसिकता दिखाई। मुझे ऐसा विश्वास है आप सभी अगर ये 5 व्रतों को स्वीकार कर लेते हैं तो 5 व्रती श्रावक तो बन गए। अगर आपको लगता है कि मैं ये व्रत स्वीकार नहीं कर सकता तो आप प्रश्न जरूर पूछें, तो मैं भी समझ पाऊंगा कि कहां आपको आपत्ति आ रही है। उस आपत्ति को निकालने का प्रयास करें, उस कांटे का निकालने का प्रयास करें, ताकि आपके व्रतों में कोई दिक्कत ना आए। अब कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज हम यहीं तक करेंगे। 5 व्रतों को हमने संपन्न किया है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 2 व्यक्तियों के हैंड रेज हैं, उसके अलावा भी कोई हो तो आप पूछ लीजिए। खुल्लर साहब उनको अनम्यूट करें। खुल्लर साहब आवाज आ रही है? हाँ प्रभाजी नाट आप पूछे प्रश्न। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। मेरे को एक तो तीसरे व्रत में अस्तेय व्रत जो है उसको विषय में थोड़ी सी जिज्ञासा और चाहिए, थोड़ा सा बताइए क्या उसमें आपने जैसे खुद की आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, हाँ खुद की इनकम कुछ नहीं है, हाँ लेकिन परिवार में कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो हाँ। उसके लिए एक बचत की भावना लेडीज लोग में हमेशा रहती है। हाँ। नहीं आप तो अस्तेय की उस बात कर रहे हैं। वक्त थोड़ा जी नहीं आप अस्तेय अनुव्रत की बात कर रहे हैं ना, तो अस्तेय अनुव्रत में आप हाँ क्या जी। क्या दिक्कत आ जाती है आप बताइए मेरे को। हमारे कोई मतलब मेरा व्यक्तिगत इनकम कुछ नहीं है हाँ और एक बचत की भावना हम लोगों के मन में शुरू से रहती है कि इमरजेंसी में कुछ भी चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। उस वक्त के लिए थोड़ी हेरा फेरी करते हैं, वो भी सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ। आप मेरी बात समझिए, मैंने आपको त्याग क्या करवाया या त्याग क्या करने के लिए कहा। मैं किसी का दरवाजा तोड़ करके, किसी की ताला तोड़ करके, किसी की दीवार तोड़ करके और किसी के घर से कुछ सामान उठा, ये ऐसी चोरी करने की भावना आपकी है क्या? नहीं ऐसी नहीं। बस तो अपने त्याग, जो त्याग हमने किया उसमें तो कोई दोष लगता नहीं है ना। ये बात आपके परिवार की, आपके पति पत्नी की है, तो हमने उसका तो त्याग किया ही नहीं, उसका तो त्याग किया ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूं ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं काउंट कर सकते। हम ये छोटी छोटी चोरियां हमें दोष लग जाता है। घर परिवार में रहते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमारा उद्देश्य भी क्या है, हम क्या व्रत स्वीकार कर रहे हैं? हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि मैं किसी के घर की दीवार तोड़ करके, ताला तोड़ करके, अलमारी तोड़ करके, बड़ी चोरी जो होती है वो चोरी करने का त्याग करते हैं। इस त्याग में कोई आपत्ति आपको आती है तो बताइए, आपको फिर अनुव्रत में आपत्ति आ सकती है? नहीं इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस वो तो मैं कह रहा हूं, हम छोटी छोटी चीजें, ये जो चीजें हैं व्यवहार की चीजें हैं, उनका त्याग नहीं करते हैं क्योंकि ये हमें करना पड़ता है। हम जानते हैं, हम समझते हैं इस बात को। एक 5th वन जो अभी बताया सीमाकरण वाला,
हाँ उसमें भी एक डाउट क्लियर करना है। हाँ बताइए। जैसे उसमें सीमाकरण हम अपने निजी स्वामित्व की चीज का ही तो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निजी स्वामित्व के कर सकते हैं। जो परिवार की साझा होती है हाँ उसका उसमें तो हम आपका कुछ कोई भी नहीं कर नहीं, सकते। उसमें आप कुछ कुछ नहीं नहीं कर करना। सकते, कुछ नहीं कर सकते। ओके, आप तो अपने त्याग निजी मतलब मैं संपत्ति जो आपके स्वामित्व में, जो आपके स्वामित्व में है, उसी का आप त्याग कर सकती हैं, उसी का सीमाकरण कर सकते हैं आप। ओके, आभार साहब के प्रति। आप कहाँ से हैं प्रभा जी, आप कहाँ से हैं? तमिलनाडु, मदुरई से हैं। अच्छा मदुरई से, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हर मेरे को बार बहुत करते हैं। अच्छा लग रहा है सुनने में, जो छोटी छोटी चीजें कभी पता ही नहीं थी, कि जैसे एक अंगूर उठा के मुंह में डाल लिया, वो तो कभी उसकी तरफ गहराई से सोचा ही नहीं। हाँ ये थोड़ा सा बहुत विवेक अच्छा बढ़ रहा है लगा हमारा। सुन के। नेक्स्ट एक तो विमलेश जैन जी जेके जैन अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। अनम्यूट करें अपने आप को, जेके जैन साहब अनम्यूट करें। हाँ जैन जय साहब, जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जेके जैन साहब। मेरा सिर्फ सीधा से जो आपने 5 में बताया कि हाँ कुछ ना कुछ विसर्जन नेक काम में करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। नेक काम की आपकी क्या परिभाषा है? जेके जैन साहब आप फंसा रहे हैं मेरे को। देखिए मैं दो बातें हैं। पहली बात विसर्जन की भावना, विसर्जन करना, और दूसरी बात वो उस धन का कहाँ उपयोग करना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो मेरी विसर्जन की भावना है वो धर्म है। मैंने अपनी आसक्ति को छोड़ा, अनासक्त चेतना को जिया, मैंने छोड़ा, ये मेरा नहीं है, मैंने छोड़ दिया, इसका विसर्जन कर दिया, यह विसर्जन करना यह धर्म है। लेकिन जो धन मैंने विसर्जित किया उस धन को किस उपयोग में लाया गया, अगर जिस उपयोग में लाया गया वहां पे धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धन से कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता। धन से जो काम होंगे हिंसा का काम ही होगा, और हिंसा का काम होगा वहां पाप ही होगा। तो वो कहां उपयोग में आएगा मैं उसकी अभी चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं चर्चा कर रहा हूं विसर्जन के सूत्र की, जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत बड़ा सूत्र दिया, विसर्जन का सूत्र। यानी हम अनासक्त चेतना को जिए, हम अपनी आसक्ति को कम करें, अपने ममत्व को कम करें। ये जितना जितना हम ममत्व कम करते हैं, आसक्ति कम करते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा त्याग है, ये हमारा सीमाकरण है। तो ये बात है जैन साहब। नहीं, भावना वाली बात तो ठीक है जी, भावना तो पूरी है। ये सवाल ये है कि आगे कैसे करें फिर? भावना बना ली, विसर्जन करना है। आगे जैन साहब जितना भी धन आप जिसको भी देंगे वो पाप का ही काम होगा, वो कभी भी धर्म का काम नहीं हो सकता, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। ये जिज्ञासा तभी मन में आई हाँ जी, आपने कहा था पैसा कहीं भी दोगे पाप का काम होगा। हाँ बिल्कुल, कहीं भी दोगे पाप का ही काम होगा। हम पैसा कहीं भी दे दें वहां पाप का ही काम। आप समझिए ना, आप अपने मस्तिष्क में चिंतन कीजिए कि आप पैसे किसको देंगे। कोई अस्पताल बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है, कोई तेरापंथ भवन बना रहा है, कोई प्याऊ बना रहा है, या किसी का ऑपरेशन करवा रहे हो, या किसी का, ये जितने भी काम है सारे के सारे पाप के काम है। धर्म का काम तो कोई है ही नहीं। किस काम में पैसे लगाओगे? धर्म के कौन से काम में पैसे लगाओगे? धर्म का काम होता है सामाजिक करना, धर्म का काम होता है ध्यान करना, धर्म का काम होता है प्रत्याख्यान करना, त्याग करना, संवर करना। उनमें पैसों की जरूरत नहीं होती। पैसे जहां होंगे वहां धर्म नहीं हो सकता, यह आप निश्चित बात मान के चलें। लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि हम जो श्रावक काम करते हैं सब धर्म के ही काम करते हैं। हम श्रावक हैं, हम परिवार में भी हैं, परिवार के प्रति हमारा दायित्व है। हम समाज में हैं, समाज के प्रति हमारा दायित्व है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारा दायित्व है। तो जितना हमें धर्म की ओर ध्यान देना है उतना हमें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। उनके प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं, हमारे दायित्व होते हैं। उन कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो हम वहां पे लौकिक धर्म करते हैं, लोकोत्तर धर्म वहां पे नहीं हो सकता, आत्मा का धर्म वहां पे नहीं हो सकता। लोकोत्तर धर्म हो। ठीक है, हाँ जी, एक सरिता जी सामसू का उनका हैंड रेज है। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं जय हावड़ा से बोल रही हूँ।
हाँ जी, आपने तीसरे वर्ग के अंतर्गत एक बताया कि जैसे किसी के घर गए, हमने चाय पी, उन्होंने हाथ से उठा के दी, और नाश्ता रखा हुआ है उन्होंने आपको नहीं दिया, तो इसमें हमें चोरी का पाप लगने की संभावना रहती है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा पूछना इसमें ये मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं वहां पे गई, नाश्ता तो उन्होंने मेरे लिए ही लगाया है, कोई दूसरा है नहीं। इसमें इसमें दो एक बातें हैं। हाँ, इसमें हाँ दो बातें हैं। देखिए, मैंने ये कहा कई बार क्या होता है, हमें कुछ चीजों का पूछते हैं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। अब जिस चीज का उन्होंने पूछा तो वो तो उन्होंने हमें आज्ञा दे दी कि आप ये लीजिए, तो हमने ले लिया। जिस चीज की उन्होंने हमें आज्ञा नहीं दी, वो वास्तव में तो क्या है, वास्तव में तो वो एक चोरी का दोष है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि इन चोरियों से हम बच नहीं सकते। हम घर परिवार में, समाज में रह के इन चोरियों से बच नहीं सकते, लेकिन वो निश्चित रूप से चोरी का दोष लगेगा। अब अगर आप ये कहते हैं उन्होंने हमारे लिए ही रखा, आप समझिए कल को साधु संत आए हमारे घर पे, साधु संत पधारे और हमने कहा महाराज व्रत निभ जाओ, गोचरी करो, तो महाराज पधार गए। अब पधार गए तो हम किचन से उठा के सामान लेके आए, महाराज के सामने टेबल पे रखा, कुछ 5, 7, 10 तरह के सामान हमने रख दिए। अब क्या महाराज अपने आप उठा के डाल लेंगे? क्या महाराज ऐसा कहेंगे आपने तो हमारे लिए लाके रखा है यहाँ पे? नहीं डालेंगे। आप जब कहोगे कि महाराज ये ले लो तो ही लेंगे। क्यों? कि अगर वो अपने आप ले लेते हैं तो उनको भी चोरी का दोष लग जाता है, तो लेते नहीं है। तो ये बात व्यवहार में हमें लगता है, ऐसे व्यवहार में सुनने में ऐसा लगता है कि ये कोई चोरी की बात थोड़ी है, लेकिन अगर आप सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि इन चोरियों से हम बच नहीं सकते। व्यवहार में एक एक चीज का नहीं पूछा जाता है। आपको किसी कहीं भी गए, उसने एक चीज का पूछ लिया, 2 का पूछ लिया, 10 चीजें रखी हुई है, नहीं पूछा, हम भी फिर भी खा लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चोरी करने की भावना है हमारे भीतर, चोरी करने की भावना नहीं है, स्थूल चोरी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टिकोण वो तो बहुत अच्छा आपने बताई ये तो बात। एक नई प्रकार की चोरी ही है, लेकिन हम इनसे बच नहीं। एक अच्छी और नई जानकारी थी, हमें भी ये नहीं पता था, लेकिन बस ये चाहते हैं कि हम अनावश्यक कोई भी चीज से बचे। यहाँ तो क्या पता आपने जो कहा वो हम बच जाए, लेकिन शादी पार्टी में जाते हैं, वहां तो हमको किसकी शादी में जा रहे हैं, वहां के मालिक कौन है वो भी नहीं पता, फिर भी हम खाते हैं। उसमें थोड़ा फर्क है, उसमें थोड़ा फर्क है सरिता जी। उसमें फर्क क्या है, शादी पार्टी में किसी ने बुलाया, जैसे मैंने आपको बुलाया कि आप हमारे घर पे शादी है तो आप आइए और हमारे साथ खाना खाइए। तो जब मैंने आपको खाना का न्योता दे दिया, तो उसमें तो मैंने जो खाना रखा है फिर सबके लिए न्योता दिया, फिर एक चीज के लिए न्योता नहीं दिया मैंने आपको। वो बात में फर्क है, थोड़ा सा वहां थोड़ा सा फर्क है। अगर बिना बुलाए जाते हैं तो चोरी है। हाँ, और बहुत सी चीजें, जैसे मैंने आपको फल फ्रूट का कहा, सब्जी लेने जाते हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। हम कहीं दुकान में गए, मेवे लेने, बादाम काजू लेने गए, एक काजू उठा के मुंह में डाल लिया, तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें, हाँ, ये चीजें हमें ध्यान रखने की होती है। ये थोड़ी विवेक की बातें होती है। थैंक यू कृतिक में बहुत अच्छा बताया। एक पंकज जी का हैंड रेस था, पंकज जी ने वापस जय जिनेंद्र भैया। हाँ, जय जिनेंद्र। अच्छा भैया, मैं पूछ रहा, जैसे आपने विसर्जन का बताया, एक तो जैसे पैसों का, जैसे आप बता रहे हो कि एनुअल जो भी आपका सैलरी है या बिजनेस है, सेम वैसे ही आपके जैसे हम जैसे कपड़े यूज करते हैं, घड़ियां हैं, मोबाइल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनका भी जैसे हम लोग लिमिटेशन या कर लें। अभी जैसे मैं 1 साल से घर पे ही हूँ, मेरे को वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी पता चलता है कि कितने कपड़े अपने पास आवश्यक है, अनावश्यक है, तो वो भी उसी में आएगा या? बिल्कुल आएगा। अब विसर्जन होता है, केवल पैसे की बात नहीं है। पैसे हैं, धन दौलत संपत्ति, यहां तक कि समय का विसर्जन। समय का विसर्जन, हम अपने समय में से समय निकाल के अपने अच्छे काम में, नेक काम में लगाया। नेक काम इन द सेंस, आप कोई तत्व ज्ञान की क्लास लेने चले गए या कोई और चीज के लिए चले गए, धर्म संघ में आपने अपने समय का विसर्जन किया, तो यह भी विसर्जन है। विसर्जन कई प्रकार का हो सकता है, केवल एक प्रकार का विसर्जन नहीं होता है, कई प्रकार का हो सकता है। आप अपनी बुराइयों का विसर्जन कर सकते हैं। आपको गुस्सा आता है, आपने गुस्से का विसर्जन कर। तो विसर्जन तो हर चीज का हो सकता है, जितना हम विसर्जन करें उतना धर्म है हमारा। एक हैंड स्टोर है, हैंड रेंज एक और है, उसका भी अनम्यूट करें। खुदर साहब देख लीजिए किसका, ये स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, अभी तो कोई नहीं है। एक हैंड
मित्तल साहब कुछ पूछना चाहते अच्छा, हैं, मेरे को मैं लगता पूछूं है। एक क्वेश्चन? हाँ पूछिए पूछिए। मित्तल साहब, मित्तल साहब कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो मैं एक क्वेश्चन कर लूं फिर। हाँ केवल कृष्ण जी आप पूछ लीजिए पहले। मैं ये पूछना चाहता था, जैसे आज आपने 5वें व्रत की बात कही, हाँ जी। उसमें कहा आपने सीमाकरण करना है अपने को अपरिग्रह का। हाँ जी। जैसे हम एक परिवार है, उसमें अपना पुत्र पुत्री पत्नी कोई भी है, अपने 2-4 मेंबर होते हैं घर के, सब मिलके कमा रहे हैं, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, 4-5 मेंबर हम कमा रहे हैं। मान लो मैंने कोई सीमाकरण कर लिया, भी मैं 1 रुपए का सीमा, इस एक से ज्यादा नहीं रखूंगा, तो जैसे कमा सब रहे हैं, तो उसमें मेरा कैसे पता चलेगा कि मेरे को मेरी सीमाकरण से ज्यादा हो गया या कैसे? आपके नाम से धन दौलत कितनी है, आपके बैंक अकाउंट में कितने हैं, आपके नाम से मकान कितने हैं, आपके नाम से खेत कितने हैं, आपके नाम में आपके स्वामित्व में जो है वो आपके अंडर में आएगा। जो आपके स्वामित्व में नहीं है, वो चाहे साझा है किसी के साथ है, उससे आपको मतलब नहीं, आपके स्वामित्व में जो है वो आपके। समझ तो ऐसा है ना, जैसे एक ही परिवार है, मान लो मेरा बेटा है, मेरे साथ काम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसमें हम कितने पैसे कमा रहे हैं, भी उसको किसको कैसे, हमने अलग अलग कुछ रखा नहीं मान लो, लेकिन मैंने सोच लिया भी मैं परिग्रह जो है अपरिग्रह जो है मेरा इतने से ज्यादा मैं नहीं रखना चाहता, तो उसमें कैसे पता चलेगा ये मेरे हिस्से का कौन सा है? तो आप अपना हिस्सा ले लीजिए ना उसमें से, भाई मैं अपने, मेरे लिए मेरे ये 5 लाख रुपए मेरे हैं, बाकी तुम जानो तुम्हें जैसे उपयोग करना है उपयोग करो, मेरे ये 5 लाख ही है, आप कर लीजिए अपना, अपने जो व्यापार आपका है, जो आपका व्यापार है, उस व्यापार में से आप उतने ही पैसे निकालिए जितनी आपको सीमाकरण करना है। बाकी भाई तुम अपने बेटे को, आप अपने बेटे को बोल दीजिए भाई आप तू जाने तुम्हारा काम जाने, मेरे ये इतने हैं बस, अब ये बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने बस। ओम। हाँ जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? रंजू जी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? या हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, मैं रंजू अच्छा चिकमंगलूर से। अगर अपरिग्रही बनना है तो बाई चांस हम विसर्जन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो धन दौलत हमारे पास है उसके प्रति अनासक्त है, फिर भी ठीक है ना परिग्रह? हाँ फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, विसर्जन करना कोई जरूरी वाली बात नहीं है, पर विसर्जन की चेतना अगर हमारे भीतर रहती है तो हमारे लिए परिग्रह को कम करना आसान हो जाता है, बस ये है, इसका खाली अभ्यास करने के लिए होता है, और कोई जरूरी नहीं है विसर्जन करना ही पड़े, ये कोई जरूरी नहीं है। ओके, क्यों 1-2 बार जब विसर्जन किया और देखते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे द्वारा हो गया, वो अच्छा है, आगे जो वो यूज में आ रहा है वो कई बार देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा गलत जगह भी हो सकता है। रंजू जी आपने विसर्जन किया ही नहीं, फिर अगर आपने विसर्जन कर दिया तो फिर वो धन क्या कर रहे हैं, उसको आपको क्या करना है? फिर तो इसका मतलब, फिर तो उसका मतलब आपका ममत्व तो उसके साथ जुड़ा हुआ है कि मेरे पैसों का उन्होंने क्या कर दिया, वो फिर आपके है ही नहीं। जब आपने छोड़ दिया, आपने विसर्जन कर दिया, फिर वो पैसे आपके नहीं हैं, तो फिर वो जो मर्जी करे, निमित्त नहीं बनेंगे बिल्कुल नहीं, आप उसको छोड़ दो, आपने पैसे दे दिए, निमित्त बनेंगे अलग बात है, लेकिन आप चिंतन ये मत रखो कि देखो मेरे पैसों को वो क्या कर रहे हैं। वो अगर मेरे पैसे आपने सोच लिया, इसका मतलब आप अभी तक उसके साथ जुड़े हुए हो। मैं वाला छोड़ देना। डिस्कनेक्ट हो जाओ, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, उस पैसों से डिस्कनेक्ट हो जाओ। धन्यवाद सर। हाँ जी मित्र, और किसी बहन भाई का कोई हैंड रेज? जैसे बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं, हमेशा दुकानदार कुछ ना कुछ फालतू तोड़ के देता है, 2 किलो 4 किलो जो भी चीज लेते हैं। हाँ। तो उसको कैसे हम लोग इसको पैसे भी 2 किलो सामान मांगे, 2 किलो 50 ग्राम या 25 ग्राम कुछ ना कुछ फालतू को देता है, उसको हम कैसे भी करें? वो अगर जान के देता है, वो जान के देता है, हाँ जी, वो उसमें हमें दोष नहीं लगता। वो दोष क्यों नहीं लगता कि वो इसलिए देता है, कोई भी है, आज आपको दूध भी कोई देता है या कोई छोटी मोटी चीजें तोल के देता है, उसको ऐसा लगता है कहीं कम ना चला जाए, या जिस चीज में मैं डाल के तोल रहा हूँ उसका भी कोई वेट होगा, तो थोड़ा सा ऊपर से ज्यादा डालता है। तो वो वो दे रहा है, तो वो आदत नहीं है, वो दी गई है हमें चीज, वो हम आदत नहीं ले रहे, हम कोई चोरी से नहीं ले रहे, तो उसमें हमारा दोष नहीं लगता, उसमें दोष नहीं लगता। ठीक है। हाँ जी, और कोई बहन भाई का? संजय जी एक मैं और पूछ सकती हूँ क्या?
हाँ पूछिए प्रभा जी। वो जैसे कि अभी आपने कहा ना विसर्जन के बारे में, हाँ विसर्जन मैंने किया, लेकिन क्या उसकी क्रिया भी मेरे को लगती रहेगी क्या? देखिए, आपने किसी पर्पज से अगर पैसे दिए हैं तो आपको क्रिया लगेगी ही लगेगी। आपने दिए कि भाई तेरा अपन भवन बन रहा है, उसके लिए मेरी तरफ से 11 लाख रुपए, तो भवन बनेगा, उसकी क्रिया आपको लगेगी। आपने कोई अस्पताल बन रही है, उसके लिए पैसे दिए, उसकी क्रिया आपको लगेगी। और आपने ऐसे ही भाई 11 लाख रुपए है मेरे पास, इनका मेरे को विसर्जन करना है, केवल कृष्ण जी को बुलाया और उनको दे दिया, भाई आज से मेरे नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, बस बात खत्म, आपका विसर्जन हो गया। लेकिन अगर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, अपने नाम से रसीद कटवाना चाहते हैं, अपना नाम वहां पे छपवाना चाहते हैं, मेरे नाम से इतने रुपए, तो वो तो क्रिया सारी आपको लगेगी, फिर नहीं लगनी। और अगर मैं क्या करूं कि वो क्रिया मेरे को नहीं लगे? मैं वही तो कह रहा हूं, आपको लगे कि मेरे को ये इतने पैसे हैं, ये मेरे को नहीं रखने, मेरे को विसर्जन करना है, आप किसी भले आदमी को बुलाइए, जो भी आपको अच्छा लगे उसको बुला के, भाई ये पैसे मेरे को विसर्जित करने, इसका क्या करना, कैसे करना, मेरे को उसको कोई लेना देना नहीं है, ये आप उठाइए और ले जाइए, बात खत्म, बस डिस्कनेक्ट हो जाइए उसके बाद उस पैसों से। हम जब डिस्कनेक्ट हो गए, अब वो जाके उन पैसों का क्या करेंगे, वो उनके हो गए, वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अनासक्ति, बस हमारी अनासक्ति होनी चाहिए। संजय जी प्रश्न पूछिए। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। आपने जो तीसरा महाव्रत अदत्ता दान के बारे में बताया, हाँ जी, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, हाँ जी, ये सभी व्यापारियों के लिए के साथ जुड़ी हुई है। हाँ जी, जैसे हम लोग बैंक जाते हैं या अपना किसी कर्मचारी को बैंक में भेज देते हैं, अकाउंटेंट को बैंक में भेजते हैं, हाँ जी, वहां कुछ पैसा जमा करवाना है या कोई चेक जमा करवाना है, हम वाउचर भरते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, हम वो कुछ वाउचर अपने हाथ में ले आते हैं, जहाँ हमारा कर्मचारी वाउचर अपने साथ ले आता है, हाँ जी, भी हमें लगता है वो भी चोरी हो गई? बिना पूछे अगर ले आए तो देखो, दोस्त तो लगता है, तो इससे अच्छा है हम अपने बैंक के कर्मचारी को, किसी को भाई ये हमें चाहिए, हमारी रोज रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैं इतना ले जा रहा हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ गया, तो हमारा क्या हो गया, एक हल्कापन हो गया, भाई हम पूछ के लाए, और नहीं तो बिना पूछे लाए, बिना पूछे लाए तो देखो है तो वो चोरी, लेकिन हमने इस चोरी का त्याग नहीं किया है। ये संजय जी, ऐसी छोटी छोटी चीजें, बहुत सी बातें हैं जो दैनिक हमारी क्रिया में, दैनिक जीवनचर्या में आती है, तो इसलिए हम उनका त्याग तो नहीं करते, लेकिन श्रावक होने के नाते इन छोटी छोटी बातों का हमें विवेक जरूर रखना चाहिए कि हम कहीं से भी कोई चीज लें तो अगले को कह दें भाई साहब ये लेके जा रहा हूं, तो उसके दिमाग में एक छाप रहेगी, ये जैन साहब बिना पूछे कोई चीज नहीं लेता, बिना पूछे कोई चीज नहीं लेंगे, ये उनके एक मन में छाप हो जाएगी, तो हमारा एक हल्कापन भी रहेगा, चोरी का दोष भी नहीं लगेगा, और जिन शासन की प्रभावना भी होगी, सब जगह अच्छी बात है। अगर कोई हमारा कर्मचारी ले आता है, वो हमारे निमित्त लेकर आता है, हाँ, काम तो हमारे पास कर। देखिए दो बातें हैं, एक तो हम उसको कह के कहें कि आते वक्त उतना ले आना उठा के, तो हमारा दोष लगा, एक तो हमने किया तो दोष लगा, हमने करवाया तो दोष लगा, या कर्मचारी उठा के ले आया और उसके बाद हमने कहा बहुत अच्छा किया, ये बढ़िया काम किया, तुमने उठा के ले आया, तो हमने अनुमोदना कर दी, तो इन तीनों करना, कराना, अनुमोदन करना। आपका कर्मचारी लाया और लाते ही आपने कहा भाई उसको बैंक वाले को क्या क्या लाया, क्या नहीं भाई साहब क्या क्या तो नहीं लाया, आगे से ध्यान रखना, जब भी लाओ उसको बोल के आना कि भी मैं लेके जा रहा हूं, तो उससे भी कर्मचारी के ऊपर भी आपका एक अलग प्रभाव पड़ेगा कि बिना पूछे मेरे को नहीं लाना, उसको भी एक शिक्षा मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। श्याम सभा जी अगले 7 कब लेंगे? हाँ जी, बाकी के 7 अनुभव नेक्स्ट संडे। हाँ जी, हर संडे क्लास, हर संडे हमारी ये कार्यशाला लगती है, आप निरंतर जुड़े रहें, एक एक करके जैसा जैसा टाइम होगा आपको हमारे उपासक जी समझाते रहे, क्लास के साथ निरंतर जुड़े। काफी जुड़े रहते हैं, काफी टाइम से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। हाँ तो ठीक है जी, सभी से आज्ञा लें, अब उपासक जी को उनको खाने का और का थोड़ा होगा उनके त्याग, तो हम मंगल पाठ संपन्न करें। हाँ, कोई बोलना चाहता है? ओम ह्रीम नमो अरहंताणम, ओम ह्रीम नमो आपसे ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहूणम।
एसो पंच नमुक्तारो सर्व पाव पणासनो मंगलानम च सव्वेसिम पढ़मम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चारु शरणा सगा और न सगो कोई, जे कोई भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। जय जय ज्योति चरण। जय जय महाश्रमण। जय जय कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि आभारी है, कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं। हम आपके जय जिनेंद्र। ठीक है जी फुल्लर साहब, ठीक है जी, ठीक है प्रधान जी। अभी को आज्ञा दें, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। ओम अरहम। ओम ओम अरहम।